बजट में क्या मिला, एक सवाल होता है। सरकार ये कहती है कि बजट से बहुत कुछ मिला है। जो जो उम्मीदें जनता की तरफ से की गई थी, जो जो सुझाव दिए गए थे, उन पर अमल करते हुए उनको पूरा करने की कोशिश हुई है। और विपक्ष कहता है कि कुछ नहीं मिला। अब यहां से फिर सवालों की शुरुआत होती है और उन सवालों के जवाब जानने के लिए चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। इनेलो से हमारे साथ रणवीर लोहन साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोहन साहब। जेजेपी से हमारे साथ कमल सारन साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजन जादौन साहब भी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। चौहान साहब, एक मिनट में मैं ऐसा करता हूं कि एक मिनट हम सबसे पहले बजट पर शुरुआत में एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इस बजट से क्या क्या मिला, क्या कुछ खास मिला जो पहले नहीं मिला। एक मिनट में आप बता पाए तो जी, फिर बाद में और डिस्कशन करेंगे। देखिए, बजट का जो प्रतिवेदन आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में रखा, सुबह से आप उस पर चर्चा कर ही रहे हैं जी। उसके एक एक बिंदु पर एक मिनट में चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं, 4-5 बड़ी बात ओवरऑल बात जो कही जा सकती है इस बजट के बारे में, समाज के किसी भी तबके, किसी भी वर्ग को अनछुआ नहीं छोड़ा गया है इस बजट में। और इस बजट को बनाते समय समाज के प्रत्येक क्षेत्र को, समाज जीवन के हर क्षेत्र का जो आउटले है बजट का, बजटीय प्रावधान है, उसमें आपको वृद्धि नजर आएगी, नए प्रयोग होते दिखाई देंगे। इस बजट को मैं गांव और ग्राम विकास और खेती पर केंद्रित होता हुआ, खिलाड़ी पर केंद्रित होता हुआ, नवाचार पर केंद्रित होता हुआ और आने वाले दिनों के उन्नत, हर पल उन्नत होते हुए हरियाणा का बजट इस रूप में देखता हूं। इस बजट में पूंजीगत जो निवेश है, पूंजीगत खर्च, वो गत वर्ष जितना रहा उससे अधिक हम बढ़ा पा रहे हैं जी। हम हरियाणा के गांव में 24 घंटे बिजली की कल्पना मनोहर जी का शासन आने से पहले की नहीं जा सकती थी। और जब हमने पहली बार कहा था तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज 5500 गांवों में, 6700 कुछ गांवों में से 5500 गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यह सपना जैसे साकार हुआ है। इसका अगला चरण है कि हरियाणा के 10,000 से अधिक आबादी के बड़े गांव, महाग्राम जो हैं, वहां पर शहर जैसी दूसरी सुविधाएं भी अब मिलने लगेंगी। हमने गांव में सीवरेज की व्यवस्था का सिलसिला शुरू कर दिया है, इस बजट में भी उस दृष्टि से एलोकेशन की गई है। गांवों में भी अगर शहर में स्ट्रीट लाइट हो सकती है तो गांव में भी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। आपके पास इस पर हमने इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। हमने स्वास्थ्य का एलोकेशन बढ़ाया है। हम स्वास्थ्य के आयुष्मान भारत के दायरे में गरीब परिवारों को, लाखों और गरीब परिवारों को इस वर्ष में आयुष्मान या निशुल्क उपचार की योजना के दायरे में लेकर के आ रहे हैं। पीडीएस के दायरे में मुफ्त राशन पाने में सक्षम होने वाले परिवारों की संख्या में भी लाखों का इजाफा। ठीक है चौहान साहब, और कुछ और बातें रह गई हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाल मुकुंद शर्मा जी, क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला या क्या नहीं मिला? बजट में कुछ भी नहीं मिला। मैं तो ये कहता हूँ ये बजट ही नहीं है, ये तो क्लैरिकल वर्क जो होता ना, वो लेकर के ये लोग आए। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे मेरी बात सुनिए पूरा, मैं इनको कम से कम यही बता दूं या प्रदेश की जनता सुन रही है, बजट क्या होता है। बजट ये होता है जैसे हमारी सरकारों में पेश होता था कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए पावर ग्रिड बनाया जाए। जैसे हमने खेदड़ पावर प्लांट बनाया, जाडली बनाया, यमुनानगर बनाया, खानपुर कलां बनाया हमने यमुनानगर में। हमें महसूस हुआ शिक्षा के बारे में, हमने एम्स बना दिया झज्जर में, हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी खानपुर कलां में। हमें शिक्षा के बारे में महसूस हुआ, हमने 19 यूनिवर्सिटियां बना दी, बजट स्पेशल प्रोविजन रखा। बजट का मतलब ये होता है कि जिस तरह से कांग्रेस के राज में जब हम हरियाणा निर्माण से लेकर के हम ही सत्ता में थे, गांव गांव हमने बिजली पहुंचा दी। अब जैसे बिजली की ये जो लोग बात कर रहे कि 24 घंटे बिजली दे दी, 24 में आप पहले पूरी बात सुनने दें। एक भी गांव में नहीं थी। हम बीच में नहीं बोल रहे चौहान साहब, मैं फिर हम बहस वो बाद में एक बार इनको कोई आदमी भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा कोई नेता, मैं तो चैलेंज करता हूं कि इनके बिजली मिनिस्टर हमारे पास आके बैठ जाए कि एक पावर प्लांट में एक सुई भी इन्होंने नहीं जोड़ी हो। पर क्या होता है,
जो चीजें बजट होता, बजट क्यों लोग देखते थे, उनको ये पता लगता था कि हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को क्या मिला। ये तो क्लैरिकल काम बता रहे हैं, ये कर दिया, ये आयुष्मान, ये भारत समान, ये एक तो नाम इनके इतने हैं, कोई प्रकोष्ठ, गाय प्रकोष्ठ, बछड़ा प्रकोष्ठ, पता नहीं क्या। गाय और बछड़े से तो बहुत परेशान नहीं है आप। नहीं ऐसा नहीं, गाय और बछड़े से बहुत परेशान नहीं है आपको। बोल रहे हैं आराम से करें। आप गाय और बछड़े से बहुत परेशान नहीं। शर्मा जी, ठीक है। अब दीप कमल जी से, दीप कमल, अब बहस की हम शुरुआत ना, परेशानी क्या है? एक पॉइंट पर, बछड़े से परेशानी क्या है? आपको आयुष्मान से परेशानी क्या है? गाय माता है मेरी माता, तुम कम से कम सम्मान से, आप आयुष्मान का, आप अच्छा अब ऐसा करते हैं, अभी बहस को अभी से शुरू नहीं करते, पहले जो और लोग बचे हुए हैं उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं। एक मिनट शर्मा जी और चौहान साहब, आपसे बाबू ने ऐसे नहीं बोलने, नासिर जी मेरी बात सुनिए, आपने अपनी बात रखी। गाय को लेकर के गाय के तुमने गौशाला का क्या किया? गौशाला को लेकर व्यंग्य करने दूंगा क्या? अरे पंडित जी शर्म करिए, ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं हो सकता। कितना गौशाला के लिए काम कर रहे हैं, आप 100 रुपए नहीं काम कर रहे हैं, गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, जी गाय गीता के नाम पे वोट मांगते हैं। चौहान साहब और दीप कमल जी, कम से कम एक मिनट भाई, गाय के नाम पे ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। आपने क्या मांगा? क्या दिया गाय को? नहीं, आपने गाय को क्या दिया? अब दीप कमल जी से हम बात कर रहे हैं। दीप कमल जी, बजट को आपने, आपकी पार्टी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने पूरे 100 नंबर दिए हैं, तो वो 100 नंबर दिए गए हैं, मतलब कहीं पर भी 1% भी, 1 पॉइंट भी नंबर नहीं काटे हैं, तो किस तरह से 100 नंबर हैं और कितना बेहतर था पहले के मुकाबले में? देखिए नासिर, 100 नंबर इसलिए हैं क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री जी ने, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने पिछले साल का पूरा ब्यौरा रखा है और अगले साल का विजन रखा है। बजट के साथ जो डॉक्यूमेंट आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है और बाकी सारे दस्तावेज भी हैं, उनके अंदर जैसे अभी बाल मुकुंद शर्मा जी का तो हाल ये है कि उनको सरकार से जुड़ी हुई कोई भी चीज सुहाती नहीं है। सर अभी उनका फिर वो बात नहीं, मैं इसी पे कह रहा हूँ क्योंकि आवाज अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे सारे के सारे, इसमें एक एक चीज ये लिखी हुई है कि सरकार के पास जो 1 रुपया भी अगर कमाई का आता है तो वो कहां से आता है। अच्छा सुन लेते हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि एक बार जो 5 वक्त में हमारे मेहमान हैं सर, एक बार सबकी बात सुन लेते हैं, बहस का पूरा मौका मिलेगा, फिर हम बहस ही करेंगे, हम बल्कि बहुत गंभीरता के साथ बहस करेंगे। मैं पूरा प्रदेश चलाया, देश चलाया, आप तो कल आए सकते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर तो कहते हैं मैं पता नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा, गाय पर मजाक करोगे, आप गाय के 100 रुपए रखेगा आपने, क्या मजाक? 100 रुपए। वीरेंद्र चौहान साहब और बाल मुकुंद शर्मा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि दीप कमल सारन भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी रखने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, फिर मैं सर आपके पास आ जाऊंगा, उनके पास किसी का नंबर तो आने दीजिए। चलिए भाई दीप कमल जी आप बोलिए, ठीक है, एक मिनट बता दे बस। मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस के लोगों, और ये मिसाल जो है नासिर, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज है, ये जो मिसाल है, जो विपक्ष की जो मिसाल है, ये आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने हाउस के अंदर ये मिसाल रख दी। 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और उसके बाद उन्होंने उठते ही एकदम से कहा कि ये तो भाषण है, इसमें बजट तो है ही नहीं। मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात एक 10 साल का मुख्यमंत्री, जो कि खुद वित्त मंत्री भी रहे हैं, वो खड़ा होकर ये बात ये बजट ही नहीं, इतने सारे अफसर मिलकर और इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फायदा नहीं है। आप गौ के कि अभी बाल मुकुंद जी बोल चुके हैं, वीरेंद्र चौहान बोल चुके हैं, एक एक प्रतिक्रिया जो एक तरीका होता है, जो एक सही तरीका होता है, आप सभी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अब जिस प्रवक्ता का नंबर उसको बोलने दीजिए। दीप कमल सारन बोल रहे हैं, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, बाकी के लोग भी हैं। गौ माता का नाम लेकर के ये पूछ लिया कि गौवंश के लिए आपने क्या रखा, ये बीच में भाई दीप कमल जी की आवाज आएगी, गौ माता के लिए आपको दीप कमल जी की आवाज आएगी, अब दीप कमल जी बोलेंगे, देखना चाहिए, फिर दीप कमल जी की आवाज आएगी। मुख्यमंत्री जी ने, देखो नासिर, मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि 1 रुपया सरकार के पास अगर टैक्स आता है तो वो कहां से आता है, पूरी ईमानदारी से एक बात रखी है। साथ में उन्होंने ये बताया कि सरकार के पास जितनी कमाई होती है वो कहां जाता है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। लेकिन कोई समझना तो चाहे, कोई ये कोशिश तो करे कि सरकार और हरियाणा के जो संसाधन हैं वो कितने हैं, कितना पैसा कहां से कलेक्ट होता है, कौन से डिपार्टमेंट में, सैलरी में, पेंशन्स में, सड़क बनाने में, अस्पताल बनाने में, स्कूल खोलने में,
रजवाहे खोदने में, नहरें पक्की करने में कहां कितना खर्च हो रहा है कुछ समझने की कोशिश तो करे। लेकिन अगर ये गिनवाना हो कि 10 साल में इन्होंने क्या किया था, जब कोई सामान्य डिबेट होती तब भी 4 कारखाने गिनवा देते हैं। आज बजट की बात हो रही है तो आज बजट में भी वही 4 कारखाने गिनवा रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी। 1975 में चौधरी बंसीलाल ने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी थी हरियाणा में। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने 2004 से 2014 में बिजली पहुंचाई है? 1975 में हरियाणा जगमग हो गया था, सब जगह हर गांव में बिजली चली गई थी। दीप कुमार जी, तो मैं ये जो 4 कारखाने की बात है, हर बार यही बात करते हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर डिबेट ले आइए, कांग्रेस के लोगों के पास ये 4 कारखाने और 2-4 चीजें गिन के आज डिबेट, आज बजट के दिन भी वही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम नहीं, हरियाणा बिजली में शर्मा जी और चौहान साहब, एक मिनट प्लीज। रणवीर लोहान साहब, बजट कैसा लगा? लोहान साहब इनेलो के प्रवक्ता हैं, उनको ही बोलने दीजिए। लोहान साहब, बजट कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, क्या मिला क्या नहीं मिला? देखिए जी, मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि 1966 से लेकर 2014-15 तक हमारे हरियाणा के ऊपर 48 साल में 70,931 करोड़ का कर्जा था। लेकिन आज 7 साल में 1,43,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 7 साल में यानी कि डबल, और 48 साल में 70,000 करोड़। SYL का जिक्र हर साल जब बजट होता था तो 100 करोड़ का प्रावधान किया जाता था, लेकिन इस बार वो 100 करोड़ का प्रावधान SYL को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। यानी कि जो किसान से संबंधित मुद्दा था, सबसे मेन हरियाणा का, जिसको आप लाइफलाइन कह सकते हो, वो इस बजट में बिल्कुल नदारद थी। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि 2005 में हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब बजट पेश किया था और यह जब सरकार चली गई थी तो हम 8,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में छोड़ के गए थे। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भी विकास के लिए कर्जा लिया जाता था, लेकिन आज पहली दफ़ा 56,000 करोड़ का जो कर्जा था उसका कर्जा देने के लिए 55,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है। कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं इमारत, कहीं कुछ भी तो बनाने के लिए कर्जा लिया जाता है, लेकिन अब की बार कर्जे को ही उतारने के लिए कर्जा लिया गया। और 43 करोड़ रुपए का खुद मंत्री जी ने, आज स्टेडियम में घोटाला हुआ है अम्बाड़ा में, और खुद मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है। यानी कि कहीं घोटाला और विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो होना तो चाहिए था यहाँ पे विकास की बात, लेकिन केवल मात्र कर्जा उतारने की बात है, जो सरासर गलत है। बुढ़ापा पेंशन पे बात होनी चाहिए थी, 5100 रुपये पे बात होनी थी, जैसे हमारा ये मिनिमम प्रोग्राम के तहत इनका बात थी, मतलब उस पर किसी पे भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, हमारा कहना है कि भाई 1,43,000 7 साल में ही डबल कर्जवान बना दिया हरियाणा को। ठीक है लोहान साहब। जादौन साहब, सर विपक्ष को सिर्फ कमी नजर आ रही है बजट के अंदर, और सरकार का ये कहना है कि बहुत बेहतरीन बजट है और सबका ख्याल रखा गया है। किस तरह से देखा जाए, कुछ मिला ही नहीं, या फिर ईमानदारी से दोनों ही लोग बात नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम अपनी समीक्षा करना और सरकार को सावचेत करना तो है ही। अब उसमें कुछ ऐसा भी है कि एग्जेगरेशन, कुछ अतिशयोक्ति भी कई बार हो जाती है, तो वो ठीक है कि सरकार को भी समझना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कई बार ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष इतना आहत दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि विपक्ष को तो कुछ आता ही नहीं, सिर्फ आलोचना ही आती है, अच्छे पहलू दिखाई नहीं देते। तो ऐसा नहीं है, अच्छे पहलू भी होते हैं। अगर कोई बजट आया है तो सरकार को अपना सिस्टम चलाने के लिए उसमें प्रोविजन किए जाते हैं, लेकिन यही है कि आप विकास की गति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से समयबद्ध कर सकते हैं। अभी जो है सरकार के कामकाज जो 7 साल से हम देख रहे हैं, उसमें यही है कि पिछले 7 साल से जो घोषणाएं, जो वादे, हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, तो उसकी गति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई देती। ये अगर उसको एक्सेलरेट करने के लिए विपक्ष उसको उस गति को बढ़ाने के लिए अगर अपनी तरफ से कुछ मुद्दे उठाता है तो ठीक है कि उसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें आलोचना भी स्वीकार है, तो आलोचना स्वीकार करना ही चाहिए। उसमें आलोचना को देखते हुए मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का मतलब यही है कि उसकी आलोचना को देखते हुए लेकिन सर क्या ये मुमकिन नहीं होता क्या कि अगर आलोचना की जा रही है और अगर कुछ सही है तो उसकी तारीफ भी कर दी जाए? तो ये सरकार जब से बनी है तभी से लगातार जो है ये कहा जा रहा है हर जिले में खोलेंगे। आज ही एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है कि सरकार ने कहा कि हम 4 जिलों में ये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो सोशल मीडिया पर आ गया कि भाई सिरसा का तो खोल लो पहले, कि वहां सिर्फ बोर्ड ही लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तो एक आम आदमी की प्रतिक्रिया थी।
अब हो सकता है कि वो पॉलिटिकली कमिटेड भी हो, लेकिन कोई मतलब तो है उसका। चलिए तो बिल्कुल चौहान साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब। एक तो इनेलो ने एक सवाल उठाया है कि कर्जा उतारने के लिए सरकार कर्जा ले रही है, ये एक अपने आप में एक अजीब सी बात है, इनेलो का ये सवाल है। दूसरी बात, एक सवाल महिला दिवस पर हम बात करें, आज महिला दिवस भी है, तमाम दुनिया की महिलाओं को शुभकामनाएं महिला दिवस की। और मुख्यमंत्री ने भी बजट की शुरुआत महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की थी उससे की थी। तो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाने की बात उस पर भी सवाल उठ रहे थे। जी चौहान साहब। देखिए, प्रतिपक्ष आलोचना करे, उसका काम है, नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये बात उनके ऊपर उठेगी। परंतु मैं ये चाहता हूं, मैं ये अनुरोध करूंगा अपने प्रतिपक्षी मित्रों से कि आलोचना तथ्यों पर हो तो मजा होता है, मजा आता है, उसका लाभ भी होता है प्रदेश की जनता को। प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट के तुरंत बाद उसको थोथा बता देते हैं और ये कहते हैं कि लेन देन ने कुछ नहीं, राम राम जी बाबा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर पूर्व में मुख्यमंत्री नहीं रहे होते और इस तरह की बात करते तो शायद उसको नजरअंदाज किया जा सकता था। परंतु गजब की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 9.5 साल हरियाणा में शासन किया है, उसको बजट में दिए गए, बजट में की गई घोषणाओं, बजट में किए गए प्रावधानों को पढ़ने में परेशानी आ रही है, समझने में परेशानी आ रही है। और या ऐसा है कि पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन घर से ये तय करके आए थे कि तोता रटंत करेंगे, तोता बनकर ये कहेंगे कि बजट तोता है। इसलिए बजट के समय कान पर ईयरफोन लगा करके सदन में बैठे रहे होंगे और उसके बाद वो जो सेंटेंस रट कर आए थे कि तोता है, उन्होंने कह दिया। जो बजट प्रदेश के लाखों ऐसे परिवारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की व्यवस्था करता हो जो अब तक वंचित थे, उस बजट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर थोथा कहते हैं तो मैं कहूंगा कि उनका नजरिया थोथा है, वो इस प्रदेश के गरीब आदमी की आवश्यकता को नहीं समझते। एक सवाल रुकिए, एक और हाँ सवाल, मुझे कहने का सवाल, मेरी बात तो मुझे कहने देंगे ना, मेरा अधिकार तो है कि नहीं। कांग्रेस के ही दूसरे नेता हैं जो दिल्ली से राहुल गांधी के लिए अक्सर उनके वकील बनकर के टेलीविजन पर मीडिया में आते हैं और अक्सर राहुल गांधी की जो हंसी का पात्र बनाने वाली चीजें हैं उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, अब मैं चौहान साहब एक बात मैं आपसे कहूं, हम बजट पर आप नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, फिर मैं ये चाह रहा हूं और आप भी बहुत वरिष्ठ और सभी लोग वरिष्ठ हैं कि हम बजट पर रहे हैं। अब वो राहुल गांधी की आप बात निकालेंगे, हंसी का पात्र करेंगे, फिर वो दूसरी बातों पर आएंगे। ये किसने कहा मैं बजट पर नहीं हूं, है ना? तो अब इनेलो का भी एक सवाल, रुकिए ना, देखिए ऐसे मत करिए आप। बजट पर हूं और बजट से दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं, मैं बजट पर आ रहा हूं। जल्दी से आप मुझे अगर बीच में टोकेंगे तो फिर मुझे समय आपको अतिरिक्त नहीं, आप जल्दी से जी। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा ये तो ऋण लेकर घी पियो और कुछ ना करो की सरकार है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिस सरकार में स्वयं रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री रहे हो, अगर मनमोहन सिंह या जिस सरकार के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हो, उन्होंने कभी ऋण न लिया हो विकास के लिए, उन्होंने कभी ऋण रहित, कर्ज रहित एक पल, एक सेकंड के लिए पूरे देश को या हरियाणा प्रदेश को कर दिया हो, तब जाकर के वो इस तरह की हास्यास्पद बातें करते तो उसमें कुछ तत्व दिखाई देता। इस तरह की बेतुकी तथ्यहीन आलोचना का स्वागत नहीं किया जा सकता। सवालों के, इन आरोपों के जवाब आरोप लगे उनका जवाब दे दूं मैं। इस बजट में अस्पतालों को अपग्रेड करने की बात की गई है। इस बजट में 300 से अधिक संस्कृति स्कूल और बनाने की बात की गई है। नूह को विश्वविद्यालय देने की बात की गई है। नए मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। मेडिकल कॉलेजेस में स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने की बात की गई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजट थोथा है।
ये बजट पिछले साल के बजट से 15% से अधिक वृद्धि का बजट है। ठीक है चौहान भूपेंद्र साहब, सिंह हुड्डा को ठीक है चौहान ये साहब। बजट बालमुकुंद शर्मा जी, बालमुकुंद शर्मा जी, अब आपका नंबर है अपने अपने कि समय को कर्जा भूल गए। कर्जा सारी आप सरकारें कर्जा लेती हैं, एक वाक्य कर्जा हर बोल दीजिए। सरकार लेती है। एक वाक्य हरियाणा में नासिर भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नासिर भाई, कोई एक भी वाक्य, सरकार ऐसी रही हो एक जिसने वाक्य नासिर भाई, कर्जा एक पूरा वाक्य उतार अंतिम दिया। वाक्य फिर आप ये पंडित जी से एक पूछिएगा। वाक्य ही नहीं पूरा एक रहना वाक्य अभी दे तक, दीजिए मुझे तो पंडित जी सुना प्लीज। चलिए एक वाक्य मैं पूरा जी करूंगा। प्रोफेसर साहब एक वाक्य जी, डॉक्टर मैं साहब। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर्ज लें तो अच्छा, ठीक है। और मनोहर जी की सरकार कर्ज ले तो ठीक है, बुरा, जी। तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी, ये कैसे हो सकता है? बालमुकुंद शर्मा जी, पंडित अब शर्मा जी तथ्यों के पर जवाब आइए। सुन लीजिए जी। जी। तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, जी। आप कर्जा लें तो अच्छा और मनोहर सरकार कर्जा ले तो खराब क्यों? देखो, खून की दलाली करने वाले लोगों के जवाब पे खून ही आ गया वापिस। मैंने एक बात कही थी, फिर बीच में टोक्या। मैंने गऊ और बछड़े का जिक्र किया था। क्यों किया था? इन्होंने एक बजट में प्रावधान रखा, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपये देंगे। गौ माता का नाम लेकर के जो लोग सत्ता में आते हैं वो इस तरीके के प्रावधान करते। पूरे बजट में ये था गौ माता के लिए। अब आगे चलता हूँ मैं नासिर जी, आपके माध्यम से, और सब विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे साथी प्रवक्ता जेजेपी के, वो उनसे मैं ये उम्मीद ज़्यादा करता हूँ कि वो थोड़ा बहुत ठीक बोलते हैं। क्योंकि अभी चौहान साहब सत्ता में हैं तो सत्ता इनके सिर पे बोलती है, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। सत्ता का भी सम्मान होना चाहिए। जब डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग, पूरा प्रदेश हमें सुन रहा होता है। जैसे मैंने अपनी बात गिनाई थी, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था जेजेपी के प्रवक्ता भी और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी, जिस तरीके से हमने जींद में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई, बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने ये प्लांट तक हमने नाम ले दिए थे, रेलवे लाइन जींद से दिल्ली लग हमने बिछाई, दिल्ली से सिरसा तक हमने बिछाई, नेशनल हाईवे का चौड़ा सुदृढ़ीकरण हमारे टाइम में, दिल्ली से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक, अमृतसर तक, वहाँ तक हमने मिलाए। ये एक सिरसा वाला रोड हमने मिलाया, पानीपत से लेकर के वाया गोहाना, रोहतक, रेवाड़ी, आगे जयपुर में हमने मिलाया। इस तरीके के अनेक डेवलपमेंट, राजीव गांधी साइंस सिटी बनाया, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई, नीलम यूनिवर्सिटी प्राइवेट हमने मान्यता देकर 19 यूनिवर्सिटी हमने बनाई। महिलाओं के लिए महिला विश्वविद्यालय पहली बार हरियाणा में बना, खानपुर कला में। ये इस तरीके के बहुत से ऐसे विकास के कार्य हैं। और हमने 77 33 केवी सब स्टेशन 3 साल में, 7 साल का तो अलग है। और दूसरी बात, एक और नई बात, इनको मैं बीजेपी के प्रवक्ता, खासकर हमारे साथी हैं, वरिष्ठ भाई हमारे, इनको ये नहीं पता कि हमने कांग्रेस का जब राज हमें मिला, उस समय बिजली का उत्पादन केवल पानी पर होता था और कोयले पर होता था। हमने पानी पर बढ़ाया, भूटान में प्रोजेक्ट लगाया, कोयले पर बढ़ाया, आणविक शक्ति पे हमने फतेहाबाद में प्लांट लगाया, उसके बाद हमने गैस पर आधारित प्लांट बनाए, पवन चक्कियां लगाई। शर्मा जी, एक मिनट, मैंने इसलिए गिनाने दिया आपकी उपलब्धियां जो आप गिना रहे हैं, चौहान साहब ने भी गिनाई थी। अब एक सवाल जो मुख्य कर्जे की बात, कि कर्जा तो सभी लेते हैं ना, कोई कम कोई ज्यादा। जी, जब देश आजाद होते ही पहली रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम बांध बनाएंगे, हमने बहुत बांध बनाए, पानी से बिजली बढ़ती थी, फिर हमने कोयले आधारित, इसी तरह हमने 7 और इनके और वरिष्ठ प्रवक्ता, हालांकि ये भी बहुत वरिष्ठ है, विद्वान है ये भी व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, ये जानबूझ के बीच में रोड़ा डालते हैं, व्यक्ति विद्वान है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता भी लेखक है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात, सुन, मैं बताता हूँ, आप हमने 7 माध्यमों से बिजली इस पर जवाब शर्मा जी, इस पर जवाब कि कर्जे की अगर बात की जाए, मेरी बात सुनिए, ये सवाल है शर्मा जी, मैं बता, मेरी 1 मिनट दो, मुझे भी 1 मिनट सवाल का जवाब दो। हमने 7 माध्यमों से बिजली का उत्पादन किया, और इनसे हमने पूछा आपने क्या किया? वो जवाहर यादव इनके प्रवक्ता पता क्या कहते हैं? अगर हमने लाइन लॉस कम कर दिया, और यही पर ये कहते हैं। अब इस पर जवाब और दे दीजिए शर्मा जी, कर्जे पर और जवाब दे दीजिए कि कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए किसी सरकार को। कर्जे पे आ जाते हैं, तो कह रहे हैं कर्जे पे सुनो, आपके पास थी तो दी, चौहान साहब सुन लीजिए जवाब, जो आपने सवाल उठाया था। दी क्यों नहीं? देखो, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, कर्जा लेकर हम घर भी चलाते हैं, काम चलाते हैं, सब कुछ कर्जा लेके करते हैं, लेकिन कर्जे की भी सीमा है।
कर्जा कितना वेल है, कितना गुड है। जैसे गुड कैस्ट्रोल और बैड कैस्ट्रोल होता शरीर के लिए, इसी तरह इन्होंने वो बैड कैस्ट्रोल ज्यादा हो गया इनकी सरकार को। गुड कैस्ट्रोल होता ना, तो ये सब बैड कैस्ट्रोल में फिर आदमी बैठ जाता। बाकी के जवाब हाँ जी, गुड कैस्ट्रोल में आदमी सैर भी करता है, सांस नहीं चढ़ते, वो इन पर भी बैड जवाब कैस्ट्रोल में देंगे, बैठ और जाता जो है। सवाल ऐसे इनेलो सरकार की तरफ से उठाया गया उस पर भी देंगे। खुद दुष्यंत सिंह ने भी आज बजट के बारे में ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर घर सकता। चलाने के लिए इनेलो का सवाल है कि ठीक है, आप शर्मा जी भी कह रहे हैं कि घर चलाने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कर्जा लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया गया है। मैं देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट। पहली बात तो इनेलो की प्रवक्ता ने जो बात कही कि इतने कुछ 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा उतारने के लिए और उतना ही कर्जा ले लिया, ये मुझे निराशा हुई उनकी तरफ से। अगर हमारे राज्य का जो बोरोइंग्स है वो 32% है और जो हम पेमेंट करते हैं वो भी लगभग 32% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 32% जो लिया गया है वो उस 32% को भरने के लिए है। ये इन्होंने इतना सिंपल सा फॉर्मूला लगा लिया कि हमारी जो बोरोइंग्स है, जो हमारे ऊपर कर्ज है, वो 32.84% है और जो हम खर्च करते हैं वो 31.79% है। इन्होंने ये सोच लिया कि इतना रुपया लिया है तो इतना कर्जा है स्टेट पे, वो देने के लिए लिया है, तो क्या अगले साल हमारा कर्जा जीरो हो जाएगा? ये तो इनेलो की समझ है। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी आपसे। आप दर्शकों को और हरियाणा के लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिए, कम से कम उनको उस गंवार दौर में मत लेकर जाइए अपने वाले में बार बार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। दूसरी बात, आपने ये कहा कि 8,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। अब बाल मुकुंद शर्मा जी ये बता दें कि 2014 में उनकी सरकार कितने का कर्ज छोड़कर गई है, और दोनों बातों को मान ले कि इनेलो की सरकार 8,000 का फायदा छोड़ के गई थी और उनकी सरकार कर्जा में देके छोड़ के गई है हरियाणा को। क्योंकि आज वो कहते हैं कि डबल हो गया, यानी कि डबल हो गया नहीं कि कुछ तो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी। नहीं, जब रणबीर सरकार जी तो पर वैसे एक मिनट बाल मुकुंद जी, अब बात को वो मत कीजिए। आपने मेरे से पूछा था, मैं जवाब दे रहा हूं ना। खिचड़ी मत होने दीजिए, एक मिनट। आपने पूछा था मेरे से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जितना कर्जा आपकी सरकार हरियाणा पर छोड़कर गई थी, क्या इनेलो ने आपको 8,000 करोड़ रुपए के फायदे में स्टेट दिया था? ना। तो बताइए एक बार इस बात का, ये क्यों आप लोगों को लेकिन आप भी तो इनेलो की बात, मैं बताता हूं, आप भी उसके इनेलो का पार्ट थे ना, आप ही बता दो। जाएंगे, मेरी बात सुनिए ना, आप भी तो इनेलो का पार्ट थे, आप ही बता दो ना, मेरे से पूछ रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं ना। अब मेरी सच्चाई सुनो। कोई भी 500 करोड़ की एफडी थी, कोई भी सरकार बिना, अब सुनो तो जी, आप 500 करोड़ की एफडी थी एग्रीकल्चर बोर्ड में। एक मिनट, उसका जवाब, उसका इनेलो से भी जवाब ले लेते ना। कांग्रेस कहे तो सही कि इनेलो वाले झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले कहें कि 8,000 करोड़ का हमें फायदा नहीं देकर गए। तो बिल्कुल अच्छा, एक बात और, आपके नेताजी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि लेन देन ने कुछ नहीं, राम राम जी बाबा। जो बाबा मांगने आता है ना घर में, उसको किसी ने देना ना हो, एक मिनट नासिर, उसको कह देते कि लेने देने को मेरे पास कुछ नहीं है, राम राम ले ले। ये बात सच है, और ये कांग्रेस के लिए सच है। पंजाब में परसों दिख जाएगा आपको, 4 और राज्यों में दिख जाएगा, हरियाणा में बार बार दिख चुका है। कांग्रेस के लिए है, लेन देन ने कुछ नहीं, राम राम। कांग्रेस को राम राम है। लोहान साहब, उन्होंने अपना सच बता दिया वहां पर। आपने गलत आंकड़े पेश किए हैं। कर्ज पर एक बिंदु कहने दीजिए मुझे नासिर भाई जी। नासिर कर्ज जी पर थोड़ा सा चित्र साफ करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बोल चुके, प्लीज मुझे आप बोल चुके, आप बोल लेना उसके बाद, क्योंकि मेरे बोलने के बाद आपकी बारी है भाई साहब। सरकार तो आप दीप कमल राव तो एक जवाब दे दूं मैं एक बार दीप कमल जी का। जोड़ना चाहता हूं, आप उसके बाद बढ़िया से चाहे मेरे पे हमला कर लेना, मैं क्या मोटन है। मैं ये कह रहा हूं कि वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने कर्ज की जो सीमा जीएसडीपी के अनुपात में निर्धारित की है, हमने आज तक उसकी मर्यादा का पल भर के लिए उल्लंघन नहीं किया। हम जितना कर्ज लेने के लिए सुरक्षित दायरे में रहकर जितना कर्ज ले सकते हैं नासिर भाई, उससे बहुत कम कर्ज हरियाणा ने लिया है। ये हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। जी लोहान साहब बताइए। वहां से लिया आपने, जी आपको नहीं मिल सकता था। आपने कहा कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं, मर्यादा में रहकर ले। अब उनको लोहान जी को जवाब, उनका नंबर है काफी देर से। आप ये नहीं कह पाए कि बोलिए, हमेशा के लिए ऋण मुक्त कब किया था। ठीक है चौहान साहब, उनको बोलने दीजिए, आपके पास ही बैठे। नासिर जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई हमने जो कर्जा लिया है वो पहले से कम लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। कब कहा? बिल्कुल नहीं कहा।
निर्यात नहीं, यही तो नासिर गड़बड़ है पर रहिए कि ये हमने कभी नहीं कहा कि कम लिया, हमारे दर्शकों हमने की, हरियाणा के मर्यादा में लोगों की रहकर जो लिया, आम समझ नियमों के है दायरे उसका में फायदा रहकर उठाते लिया। हुए उसका फायदा उठाते हुए बोलिए रणवीर जी, बोलिए आप। मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस बात का कुछ भी फायदा नहीं बोल रहे हैं। रणवीर जी बोलिए, ये झूठ बोल रहे हैं। पूरा बात तो पूरी करने दीजिए जी, बोलिए। और दूसरी बात जो जेजेपी के प्रवक्ता हमारे कह रहे साथी हमारा पार्ट थे, वो ये भी कह रहे हैं कि आप ना पता नहीं। उस गवार दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। जब चौटाला साहब गए थे तो इस प्रदेश का जो बजट था वो छोड़ के गए थे। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए तो 10 सालों में 70,000 करोड़ का कर्जा हुआ और 7 साल प्रॉफिट में छोड़ के गए थे स्टेट को और कांग्रेस ने कर्जा बना दिया। 1,43,000 करोड़ का कर्जा हुआ। मैंने अब बालमुकुंद जी से हाँ भरवाइए इस बात पर कि कांग्रेस ने कर्जा की शुरुआत की है। को बड़ी परेशानी हुई कि 48 साल एक बार पूछिए तो सही, कमाल है आप झूठ बोल रहे हैं और बता दिया कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप तो आप भूल चुके होंगे, आप तो खुद मीडिया जगत से रहे हैं। बताओ ना फिर, बालमुकुंद जी ये क्या सच कह रहे हैं क्या? लगाओ अपने बालमुकुंद जी एक बार बताओ कि ये सच कह रहे हैं क्या? 2-2.5 साल से लोग ये लोहान जी सही कह रहे हैं क्या इन लोगों? बालमुकुंद जी एक बार बता दो आप। मैं बताता हूं कि ये प्रॉफिट में छोड़ के गए थे और आपकी हुड्डा सरकार ने कर्जा पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका। मेरे को मैं इस कर्जे की बात को इसलिए लाया था डिबेट में क्योंकि सवाल उठे थे और इनेलो की तरफ से पुरजोर तरीके से इसी को सवाल बनाया गया था। पंचायत के सरपंच ही नहीं है। बालमुकुंद जी, आप सभी ना उम्मीद हम ये करते हैं सभी लोगों से, कर्जा सारी सरकारें लेते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। मेरा समय शुरू कर नहीं अभी ना, अभी समय है जादव साहब का। नहीं शर्मा जी, नासिर जी एक मिनट, एक लाइन और रहती है मेरी जी, बोलिए सर। इकोनॉमिक सर्विस हेड के तहत पिछले वर्ष बजट में 25.14% का प्रावधान था, जो इस वर्ष घटाकर 22.12 कर दिया। और इस हेड में जो हरियाणा का मेन है, कृषि, सिंचाई, परिवहन, सड़क, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, इन्होंने नाश करने का कोई ठेका ले रखा है हरियाणा का? 5,000 करोड़ का इन्होंने वैसे ही लॉस कर दिया इस बार, जबकि बढ़ा के करना चाहिए था। एक मिनट लोहान जी जब आपके हाथ कोई और बजट लग गया है सिर्फ 2.5 साल में? नहीं आप नहीं एक मिनट किसी और स्टेट का बजट लग गया, ये किसी और राज्य का बजट आपके जादव जी, ये जो कर्जे वाली बात है, ये जो सरकारों में मत करिए, राजनीतिक पार्टियों में हरियाणा का बजट नहीं है जो आप बता रहे हो, झूठे आंकड़े बोल रहे हो आप। नासिर जी मुझे 1 मिनट का टाइम दो। सर मैं जादव साहब से बड़े उनको भी बोलने का पूरा जवाब कॉलेज का मेडिकल कॉलेज का पंचायती राज के लिए और ग्रामीण विकास के लिए तो बजट बढ़ाया गया है। मैं बताता हूं 2.5 साल से गुमराह कर रहे हो आप जी, तो 1 मिनट दो। ऐसा है दीप कमल जी, आपने मुझसे पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं। देखो एक बात बताओ, आप इनकी सारा लोकदल की पार्टी भी ले गए, लोगों को भी साथ ले गए, सत्ता में भी आप हो, इन बेचारों को झूठ तो बोलने दो, इस पे तो बैन ना लगाओ। आप झूठ ना बोल रहे हैं, ग्रामीण विकास भी कह रहे हैं बजट कम हो गया, जादव साहब बजट बढ़ गया। राजन जादव जी, ये जो कर्जे की बात पर क्या सवाल उठाना, कर्जे की बात पर सवाल उठाना कितना जायज है, कितना जायज है या नहीं है? और कौन सी ऐसी सरकार रही है हरियाणा में जिसने कम या ज्यादा कर्जा नहीं लिया? जादव साहब ठीक है सर, हमारे पास राजन जादव जी, दीप कमल जी आप झूठ बोल रहे हो। दीप कमल जी आपके राज्य सर की बात कर ले, किसानों के साथ धोखा हुआ था कांग्रेस पार्टी। आप बोलिए राजन जादव साहब प्लीज। 40,000 करोड़ राम साहब 1 मिनट, मैं आऊंगा जादव साहब। 40,000 करोड़ कर्ज छोड़ के गए थे लोकदल वाले दीप कमल जी, आप प्लस छोड़ के गए थे 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए सरकार छोड़ के अभी जादव साहब, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो सर बोलना शुरू कीजिए आप। 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है राजन जादव जी आपको? करोड़ छोड़ के गए, शर्म करो यार। आपने तो कर्ज उतारा है ना। नासिर भाई नहीं सर, नहीं उनको बोलने दिए सर। जादव साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सर बोलिए कि ये जो पार्टियां कर्जे की बात कर रही है कि कर्जा लेकर कर्जा उतारना, कर्ज लिया विकास के लिए, तो ये कितने जायज सवाल हैं? नासिर भाई एक तथ्य की पड़ताल कर लीजिए ईमानदारी से, क्या कभी हरियाणा मैं पूछ रहा हूं पिछले 30 साल में क्या कभी हरियाणा एक दिन के लिए भी कर्ज मुक्त रहा है? मैं जादव साहब बोलिए सर। राजन जी सरेआम झूठ तो ना बोला गया। राजन जादव साहब मेरी आपसे जादव साहब बोलना शुरू कीजिए सर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो सवाल है ये सही है गलत है, उठने चाहिए क्या?
गुमराह मत करिए प्रदेश की जादौन जनता साहब। को। हाँ जी, हाँ जी। जी बोलिए यादव सर। साहब आप ही बता दो, लंबे समय से पत्रकारिता में हो, यादव उस साहब। जमाने में मैं और दीप कमल जी भी पत्रकारिता में बोलिए थे। सर। क्या आपने अपने होशो हवास में हरियाणा को एक पल के लिए कर्जा मुक्त नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हरियाणा पर कर्जा तो पहले से ही चलता आ रहा है। अब सवाल ये है कि कर्ज के हम किसके समय कितना था और इसमें उलझे रहे, इसकी बजाय कर्जा जो है लिया भी जा सकता है, लेकिन कर्जा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये ना हो कि कर्ज लेने की वजह से जो डेवलपमेंट का पैसा जो है वो कर्ज के इंटरेस्ट में ही खर्च हो छोड़ के गए थे जाएगा। हम तो, और हम छोड़ के गए थे। सरेआम हमारे इस तरह पास का तो झूठ। आंकड़े, आप लेके आओ आंकड़े। सरेआम इस कल तरह का आरटीआई गलत लगाओ आप। जादौन जी को बोलने दो। जादौन जी आप ही कर दीजिए न्याय। क्या कोई दिन था जिस दिन जीरो कर्जा था? 40,000 करोड़ मैं कह रहा हूँ। 2005 आप जादव जी न्याय कर दीजिए, फिर हम बताओ लाइन अप जादव जी। करते हैं सर। बावड़े बोलिए। बड़ा हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के लोग थारी बातों में नहीं आने वाले, चलिए, बावड़े नहीं जादव जी, बनने वाले। सरकार को उन्हें बोलने तो दीजिए अपनी चौहान साहब। रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाने की का जो है इंतजाम करना चाहिए। लगातार ये प्रयास हो कि रेवेन्यू रिसिप्ट से ही जो उसका डेवलपमेंट हो, क्योंकि कर्ज अगर ज्यादा बढ़ता है, एक लिमिट तो है ही, जो बजट अकाउंटेबिलिटी एक्ट है उसके तहत एक लिमिट भी है कि आप पूरा जीएसडीपी का कितने % ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कर्ज उतना ही लें जो मजबूरी में कहीं जो है वो प्रोडक्टिव हो। ठीक है। अगर अब वो अनप्रोडक्टिव कर्ज है और बजाय इसके कि रेवेन्यू रिसिप्ट का पैसा उल्टा जो है साइफनिंग होने लग जाए कि वो कर्ज की चुकौती और कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खर्च होने लग जाए, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सर एक तो ये एक देखने की बात आखिर है। में बिल्कुल, आप बजट बजट कर्ज को लेकर इस जो बजट आपत्ति को- है वो मूलतः ये है। ठीक है सर। अगर विकास के लिए आप कर्ज लेते हैं तो क्या इस परेशानी? बजट को विकास जादौन के लिए साहब, लेते इस हो तो बजट को हम आप इनका स्वागत 10 में करते से हैं। कितने इन्होंने नंबर तो देते कर्जा हैं उतारने जादौन के लिए साहब? एक जीरो। नहीं जादौन जादौन साहब, साहब जीरो देंगे। नहीं 5 जब नंबर कर्जा दे उतारने रहे के हैं। लिए लिया गया, उनको जादौन पाँच साहब नंबर को देने देने को को बोल रहा हूं, के तो बीच जीरो में है। इनेलो है। हाँ, मैं- जादौन साहब से पूछ रहा हूँ। 5 नंबर दिए। नहीं, 5 इनेलो- नंबर। 5 तो और जीरो कांग्रेस होते हैं कितने जी। देती है सर? 10 में से 5 का मतलब है जीरो। नासिर भाई यहां पर बैठ करके यूं मास्टरी नहीं की जा सकती, यूं पेपर नहीं मार्क किए जा सकते। गलत तथ्य देने वाले जीरो नंबर दे रहे हैं। सरे आम डिबेट में चलिए। माइनस फैक्ट्स भी दे रहे को हैं, तोड़ने मरोड़ने माइनस वाले में भी देने वो वाले हैं। मार्क्स चलिए। दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैं- सर, बहुत-बहुत मैं- शुक्रिया। आप आप माइनस में इनेलो भी की दे तो रहे जीरो हैं। है, एक ही मैं ये रहता कह है। रहा हूं, इनेलो के 5 ये- नंबर है। 90 में ये से भी कांग्रेस विकास का नहीं, 90 में से कभी है, जीरो, कभी नासिर एक। भाई। बहुत बहुत जीरो, कभी शुक्रिया एक इनेलो का है, और क्या? डॉक्टर वीरेंद्र चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। आगे बालमुकुंद शर्मा जी बहुत शुक्रिया। रणवीर लोहान साहब, राजन जादौन साहब बहुत शुक्रिया आपको, और दीप कमल सारंग जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कोशिश थी कि कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा होती, लेकिन जब डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तो फिर बहस में भी बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। लेकिन हाँ, बजट पेश हुआ, बजट की तारीफ भी हुई है, तो बजट की आलोचना भी हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि अब इस बजट को लेकर जो ख्वाब जनता ने देखे हैं, जो उम्मीदें हैं, वो कितनी पूरी होंगी, और जिस वक्त तक लोगों के काम करने की कोशिश की बात कही गई है वो कितनी खरी उतरती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।